हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज का सेशन दोस्तों हिंदी सब्जेक्ट का होने वाला है, जिसमें आपको टॉप 50 प्रश्न मिलेंगे दोस्तों। ये दोस्तों वो प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर सालों में पूछे गए हैं और ये प्रश्न हर साल आते हैं दोस्तों। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सीटेट की क्लास प्रारंभ करते हैं दोस्तों। बने रहिए हमारे साथ शुरू से अंत तक। आपको लगेगा हाँ, सीटेट का सब्जेक्ट किस प्रकार का आता है और हिंदी किस हिसाब से पूछी जाती है। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? हिंदी भाषा का विकास के लिए सही अनुक्रम कौन सा है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश हिंदी, प्राकृत, अपभ्रंश हिंदी, पाली, अपभ्रंश पाली, प्राकृत हिंदी, हिंदी पाली अपभ्रंश प्राकृत। तो दोस्तों आप बताइएगा कि इसका सही अनुक्रम कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही अनुक्रम हो जाएगा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश हिंदी। ये दोस्तों इसका सही अनुक्रम हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप सीटेट की तैयारी वास्तव में ही करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा और आप सीटेट में अच्छा स्कोर कर सकेंगे। प्रश्न नंबर 2, प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? प्रयोगात्मक, समानार्थक, अनेकार्थक, विपरीतार्थक। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, तो ये समानार्थक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? हाँ दोस्तों, इसी प्रकार के प्रश्न सीटेट एग्जाम में हिंदी के सेक्शन में पूछे जाते हैं, जो 30 नंबर के आते हैं दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ। चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, ओष्ठ, कंठ या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 3, तो दोस्तों तो ये तालु हो जाएगा। इसका तालु वर्ग स्थान हो जाएगा तालु। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, सूक्ष्म और संयुक्त कितने प्रकार के होते हैं? सूक्ष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न नंबर 4, सूक्ष्म और संयुक्त व्यंजन किसके प्रकार हैं दोस्तों? स्वर, व्यंजन या ए और बी दोनों? प्रश्न नंबर 4, ऊष्म और संयुक्त व्यंजन किसके प्रकार हैं दोस्तों? तो ये हो जाएंगे व्यंजन के प्रकार हैं, ये व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन बहुरूपीय परिवार की भाषा नहीं है? मराठी, गुजराती, मलयालम, हिंदी। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन बहुरूपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो ये दोस्तों ये मलयालम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों से जुड़े हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। प्रश्न नंबर 6, दोस्तों ये क्रिया के साथ जुड़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, इनमें से कौन सी शब्द कालवाचक अव्यय है? प्रश्न नंबर ए, अब से ऐसी बात नहीं होगी, वह कहाँ जाएगा? सोहन उधर गया, वह पेड़ के नीचे है। प्रश्न नंबर 7, कालवाचक अव्यय कौन सा है दोस्तों? अब से ऐसी बात नहीं होगी। ऑप्शन नंबर ए ये कालवाचक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सम, सन, सम्स, संस। प्रश्न नंबर 8, तो संस्कार में दोस्तों सम प्रत्यय का
सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सम। प्रश्न नंबर 9, इनमें से कौन सी पुल्लिंग है शब्द है? गिलास, अदालत, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। पुल्लिंग शब्द की पहचान करनी है दोस्तों। प्रश्न नंबर 9, तो दोस्तों इसमें गिलास पुल्लिंग हो जाएगा। गिलास यहाँ रख दो, अदालत बंद हो गई, तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए गिलास पुल्लिंग हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें प्लीज। किस वाक्य में अपादान कारक है? राम ने रावण को तीर से मारा, मोहन से अब सहा नहीं जाता, हिमालय से गंगा निकलती है। ऑप्शन नंबर डी चाकू से फल काटो। अपादान से अलगाव होने पर तो दोस्तों हो जाएगी हिमालय से गंगा निकलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, मजिस्ट्रेट शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। मजिस्ट्रेट शब्द क्या है? प्रश्न नंबर 11, तो दोस्तों ये विदेशज शब्द हो जाएगा, विदेशज। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? 2, 3, 5, 7। प्रश्न नंबर 12, मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? तो दोस्तों ये 3 प्रकार की हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। 3 प्रकार की मात्राएं होती हैं। प्रश्न नंबर 13, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? शब्द, ध्वनि, वाक्य, पद। शब्द, वाक्य, ध्वनि, पद। पद, वाक्य, ध्वनि, शब्द। ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। प्रश्न नंबर 13, तो दोस्तों इसका सही अनुक्रम क्या हो जाएगा? भाषा निर्माण की पहले ध्वनि, फिर शब्द, फिर पद, फिर वाक्य। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा अयोगवाह है? अयोगवाह कौन सा हो जाएगा? विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन, अल्पप्राण। प्रश्न नंबर 14, अयोगवाह कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों विसर्ग अयोगवाह हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर ए विसर्ग इसका सही उत्तर हो जाएगा, अयोगवाह। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, देवनागरी। दोस्तों वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप है खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार के दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने खुद सीटेट 4 बार क्वालिफाई किया है दोस्तों। बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? कन्नौजी, बंगाली, अवधी, तेलुगु। प्रश्न नंबर 16, तो दोस्तों ये तेलुगु हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती। ऑप्शन नंबर डी तेलुगु। प्रश्न नंबर 17, इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि नहीं है? अध्ययन, आगामी, अधीन। उज्ज्वल। प्रश्न नंबर 17, तो इसमें अधीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। ब्रजबुली नाम से क्या जानी जाती है? पंजाबी, मराठी, गुजराती, पुरानी बांग्ला। प्रश्न नंबर 18, तो ब्रजबुली के नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है? पुरानी बांग्ला। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, बा का उच्चारण स्थान क्या है? बा का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ, मूर्धा, तालु, कंठ। प्रश्न नंबर 19,
बाकाव चूर्ण स्तन क्या हो जाएगा, ये दंतोष्ट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? दयानंद। गुण संधि, दीर्घ व्यंजन संधि, एण संधि। प्रश्न नंबर 20। दयानंद में दोस्तों ये दीर्घ संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी, दयानंद। निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? नि प्लस उत्तर, निह प्लस उत्तर, निर प्लस उत्तर, निह प्लस उत्तर। तो निरुत्तर का दोस्तों शुद्ध संधि विच्छेद हो जाएगा निह प्लस उत्तर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22। इनमें से अल्प विराम कौन सा है? वह रोज आता है, ये हाथी है, धीरे धीरे, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 22। तो दोस्तों इसमें अल्प विराम कौन सा हो जाएगा? वह रोज आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी दोस्तों? तो दोस्तों ये वर्ण हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है, दीनानाथ में कौन सा समास है? दीनानाथ में कौन सा समास है? कर्मधारय है, बहुब्रीहि, द्विगु, द्वंद्व। तो दोस्तों दीनानाथ में कर्मधारय है समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25। निम्न में से कौन सी भाषा की प्रथम देश भाषा है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत की प्रथम देश भाषा है? पंजाबी, संस्कृत, हिंदी, पाली। प्रश्न नंबर 25। तो भारत की प्रथम देश भाषा दोस्तों कौन सी हो जाएगी? तो दोस्तों ये हो जाएगी प्रश्न नंबर 25 की संस्कृत। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगी। प्रथम देश भाषा थी संस्कृत। प्रश्न नंबर 26। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? अन्वय, दिन रात, चतुरानन या त्रिभुवन। प्रश्न नंबर 26। तो ये त्रिभुवन हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26। संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के कितने भेद हैं? 10, 5, 7, 8। 8 प्रकार की हो जाएगी दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था क्या है? प्रश्न नंबर 28। पाली, प्राकृत, हिंदी, मराठी। दोस्तों ये 28वां प्रश्न गलत है दोस्तों। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। किस समास में दोनों शब्दों के समानार्थीकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, बहुब्रीहि। प्रश्न नंबर 29। तो दोस्तों ये द्वंद्व समास के साथ ऐसा होता है। प्रश्न नंबर 30। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 30। तो दोस्तों इसका
334 से लेकर 153 तक इसका प्रावधान है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, इनमें से द्विगु समास कौन सा हो जाएगा? आजीवन, भूदान, सप्ताह, पुरुष सिंह। तो द्विगु समास दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? सप्ताह, ये दोस्तों हो जाएगा। अव्ययी समास, ये भी अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है? काली, बड़ा, ऐसा। प्रश्न नंबर 32, दोस्तों ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हुआ है काली, काला को काली। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33, कौन सा शब्द परिणाम बोधक विशेषण है? परिणाम बोधक कौन सा हो जाएगा? शेर भर दूध, 4 गज, शब्दन। कौन सा शब्द परिणाम बोधक विशेषण है? तो ये हो जाएगा शेर भर दूध। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34, कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? लाल फूल, 5 लड़के, 10 हाथी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 34, तो गुणवाचक दोस्तों विशेषण हो जाएगा लाल फूल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35, उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद हैं? 4, 2, 5। प्रश्न नंबर 35, तो दोस्तों इसके 2 भेद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36, का वर्ग उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत, कंठ, ओष्ण, मूर्धा। तो दोस्तों ये हो जाएगा का कंठ। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37, खटमल शब्द जेंडर है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 37, तो खटमल एक पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? 14, 15, 18, 22। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दोस्तों 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39, प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा 5 स्वर है? आ, ई, जा, डा। प्रश्न नंबर 39, तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा बड़ा आ। प्रश्न नंबर 40, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संघ की राजभाषा, उच्चतम न्याय की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। प्रश्न नंबर 40, तो दोस्तों ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। प्रश्न नंबर 41, परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। प्रश्न नंबर 41, तो दोस्तों ये परीक्षा शब्द तत्सम शब्द के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42, निम्न में से अल्प प्राण कौन से हैं? छोटा आ, बड़ा आ, का, गा, था, धा, फा, भा। प्रश्न नंबर 42, तो अल्प प्राण दोस्तों का और गा हो जाएंगे, पहला और तीसरा। प्रश्न नंबर 43, हिंदी में कितने वर्ण हैं? 32, 52, 40, 20। तो दोस्तों सभी को पता होगा कि हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44, ता ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या है? प्रश्न नंबर 44,
तो दोस्तों ता का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ये दंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ता का सही उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंत। प्रश्न नंबर 45, छोटू ऊ बड़ू के उच्चारण स्थान क्या है, दंत, कंठ, ओष्ठ या फिर होंठों के द्वारा। प्रश्न नंबर 45, तो दोस्तों ये छोटू बड़ू होस्ट हो जाएंगे, होंठों के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46, इनमें से कौन सी युग्म शब्द सही है, अंश, हिस्सा, उपकार, भलाई, कुल, किनारा, तरंग, घोड़ा। इनमें से कौन से युग्म शब्द सही है, प्रश्न नंबर 46। तो दोस्तों ये उपकार और भलाई युग्म सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 47, श्याम सोता है कौन सी क्रिया है, श्याम सोता है कौन सी क्रिया, अकर्मक, सकर्मक, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। श्याम सोता है प्रश्न नंबर 47, तो दोस्तों ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी, इसमें कोई पता नहीं चलता क्या सोता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, अकर्मक क्रिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 48, तो दोस्तों भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है, पार्श्विक, उत्लिप्त, प्रकंपित, संघर्षहीन। प्रश्न नंबर 49, तो दोस्तों लायक पार्श्विक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50, आज का अंतिम प्रश्न। प्रश्न नंबर 50, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, सौराष्ट्री, ब्राह्मी, गुरुमुखी, देवनागरी। प्रश्न नंबर 50, तो दोस्तों हिंदी भाषा हमेशा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये रहे आज के 50 प्रश्न। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में। आज के प्रश्न दोस्तों कैसे रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल इसी समय अगले सेशन में, तब तक